आज दिन में आप लोग को श्रीमद् भागवत महापुराण का आख्यान कथा आप लोगों ने सुना है। फिर भी अंतिम समय आज विदाई है। अब हम लोग हो सकता है जीवन में भगवान की कृपा रहे तो हम लोग जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। फिर भी श्री रामचंद्र जी ने एक उपदेश किया था अंतिम। उन्होंने तो कई छंदों में कई चौपाइयों में कहा है, मैं बस एक ही उपाय आप लोग को बताता हूँ जिससे आप लोग चाहें अपना जो कल्याण चाहते हैं उनके लिए एक चौपाई मानस की है, उसको आप लोग पकड़ लें, उसी से सबका उद्धार हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सबके लिए, अपने पूरे नगरवासियों के लिए एक उपदेश किए हैं कि आप लोग इसका अनुसरण करें तो आप लोग का निश्चित ही कल्याण होगा। कहते हैं प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, उत्तरकांड के अंतर्गत ये चौपाई आपको मिलेगी रामचरितमानस में। इसमें सारे ग्रंथों का 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र का सार है। समझना चाहेंगे तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, जो जीव अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि ब्राह्मण मात्र के चरणों में, जो जाति मात्र से भी ब्राह्मण है तो उसका अनादर कभी न करें। अगर जो अपने कर्म से हीन है, कुछ ब्राह्मण ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो ब्राह्मणों के कर्म बताए गए हैं, धर्म बताए गए हैं, उसका पालन नहीं करते। ब्राह्मण के गुण के कौन कौन से हैं? ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमा शीलो जितेंद्रिया दाता शूर दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर गुणैः। ये 9 गुण ब्राह्मणों के बताए गए हैं। इन 9 गुणों से ब्राह्मणों को युक्त होना चाहिए। कोई भी ब्राह्मण हो उसको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर ये 9 गुण हों। राम जी ने परशुराम जी से क्या कहा? नाथ एक गुण धनुष हमारे। हे परशुराम जी, मेरे पास एक ही गुण है, क्या? धनुष। और आपके 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आपके 9 गुण है, इसलिए हम आपसे हमेशा हारे हुए हैं, हम आपसे कैसे जीत सकते हैं? तो जो ब्राह्मण के अंदर तपस्या है, विद्या है, जो ब्राह्मण अभक्ष भक्षण नहीं करता है, कहीं भी कुछ भी दारू शराब मांस आदि अभक्ष भक्षण नहीं करता, पवित्र भोजन करता है, तपस्वी है, संतोषी है, क्षमावान है, शीलवान है और सबका कल्याण चाहता है, जो दूसरों की दक्षिणा आदि लेता भी है, लेकिन आवश्यकता पड़े किसी की तो देने की उसके अंदर इच्छा हो, दाता, शूर, किसी गरीब की रक्षा के लिए, दयालुश्च, दयालु हो, ब्राह्मणो नवभिर गुणैः। इन गुणों से जो युक्त हो, अगर जो इन गुणों से युक्त नहीं भी है तो भी आप उसका अपमान न करिए, क्योंकि अग्नि चाहे यज्ञ कुंड की हो चाहे शमशान की हो, जलाती दोनों है। तो अगर जो ब्राह्मण अपनी क्रिया से हीन है, अपने कर्म से हीन है, अपने धर्म से विमुख है, तो उसको